प्रिय बंधुओं, आज का विषय है कर्म। कौन सी वो स्त्री जवानी में विधवा हो जाती है, कौन सा वो पिता है जो बच्चों से दुख पाता है, बच्चे निकम्मे हो जाते हैं। जो रिश्तेदार, जो संबंधी हमारे होते हैं वो पूर्व जन्म में किए गए कर्म के हिसाब से ही हमको मिलते हैं। प्यारे सज्जनों, जैसे किसी को पति से कष्ट मिल रहा है तो उसके कर्म का फल है, कोई पत्नी से दुखी है तो उसके कर्मों का फल है। जितने भी हितू रिश्तेदार नातेदार सब हमारे बनते हैं वो पूर्व जन्म में हमारे ही किए हुए कर्म के फल के हिसाब से हमारे आसपास या हमारे रिश्तेदार पड़ोसी बनकर हमको मिलते हैं। तो प्यारे बंधु, हमारे मोटिवेशन आर के ब्लॉग चैनल में आप सबके बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, पूरा कहानी देखिए। आज की कहानी बहुत ही रोचक जानकारी और ज्ञानवर्धक प्रेरणादायी होने वाली है। आप लोग के साथ आज हम इसको शेयर करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक राजा के राज्य में एक सैनिक रहता था। वह राजा के यहाँ ड्यूटी करता था, नौकरी करता था। नौकरी की जब छुट्टी होता था प्यारे बंधुओं, तब वो अपने घर पर बहुत ढेर सारा उपहार और ढेर सारा पत्नी के लिए सामान लेके जाता था कि पत्नी हमारी खुश हो। तो एक बार वो छुट्टी पर घर पे आया था दोस्तों, तो उसका एक साहूकार के लड़के से दोस्ती हो गया। साहूकार का जो लड़का था वो बोला कि भाई, आप तो ड्यूटी करते हो और आपका पैसा जो मिलता है उतना उतना ही रहता है, क्यों ना हमारे पास आप दे दो और हम उसको बिजनेस में लगाएंगे तो आपका जो है प्रॉफिट होएगा, फायदा होएगा, तुम्हारा धन बढ़ता रहेगा। तो उसको ये बात अच्छी लगी, वो बोला ठीक है। बोले 10 लाख रुपए का हिसाब बन रहा है बिजनेस में, अब आपका उसका फायदा भी मिलेगा। तो बोले ठीक है, तो लगा दिए पैसा। अब इस प्रकार से आना जाना हो गया, मित्रता हो गई थी घर पे। तो उसकी पत्नी एक दिन विचार की कि हमारे पति देव जी तो बाहर ही रहते, हमको समय दे नहीं पाते। अब ये जो साहूकार का लड़का है को ये हमें समय दे सकता है, वो आता जाता रहता, तो कहने मतलब इससे मित्रता करनी चाहिए। तो मित्रता कर ली। कहते हैं दोस्तों कि राजा, स्त्री और लताएं ये उन्हीं का आश्रय लेती हैं जिनके पास रहती हैं, जिसके सामने रहती हैं। जो कुटिल स्त्रियां होती हैं दोस्तों, वो पति कितना भी सुंदर सजीला और अच्छा हो, अच्छा कमाई करने वाला हो, वो पर पुरुष में आसक्त हो ही जाती है और अवैध संबंध उसका हो गया। अब रोज उसका आना जाना हमेशा लगा रहता था। एक दिन ये सैनिक छुट्टी लेके घर के लिए निकला, ढेर सारे पत्नी के लिए उपहार लेकर के कि पत्नी बहुत खुश होगी। आता है तो दरवाजे पे खड़ा होता है, देखता है दरवाजा अंदर से बंद है। आवाज लगाता है तो पत्नी झटपट उठती है, क्योंकि वो उस साहूकार के लड़के के साथ हम बिस्तर थे और वो घबरा गई, मेरा पति आ गया, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। और वो तुरंत जो है अपने कपड़े उपड़े ठीक की और आकर के दरवाजे पर खड़ी हुई और साहूकार के वो लड़के को एक संदूक में जो है बोली ताकि उसमें बैठ जाओ। उसमें बंद करके जो है दरवाजा खोलती है और पति से लिपट जाती है। झूठा प्रेम प्रदर्शन कर रही थी। प्यारे बंधुओं, जहां ज्यादा नाटक हो समझ लीजिए कि दिखावा है। तो वो लिपट गई और वहीं से उसको ऊपर लेके छत पे चली गई। वहां पे उसके हाथ पर बिस्तर डाल दी और वहीं पे पानी नाश्ता सब जाकर के वो देने लगी। 2-4 दिन संदूक में ही वो बंद था और जो अपने जरूरत के हिसाब से रात में निकल रहा था, फिर वहीं पे बैठा रहा था। फिर बोला ऐसे कैसे चलेगा। तो एक दिन वो लोग प्लान बनाए कि बोला ठीक है, योजना बनी। योजना के अनुसार दोस्तों सैनिक को मार दिया जाए तो हम लोग थोड़ा सा बिंदास हो जाएंगे। वो रात में उसको बिस्तरे में वो खटिया के साथ बांध देते हैं और उसका गले को दबा करके तकिया से उसका मुंह बंद करके दम घोट के मार देते हैं। प्यारे बंधुओं, आप लोग दर्दनाक कहानी जो सुन रहे हैं इस सत्य घटना पर आधारित है प्यारे सज्जनों। और वो जब मर जाता है तो उसको ले जाकर के उसकी लाश को ये लोग जला करके फेंक देते हैं जंगल में। फिर ये लोग आते हैं और ये सेठ का जो लड़का था, इसके मन में अलग ही चल रहा था। ये सोचा ये इसके साथ रहने का क्या मतलब है, इसके साथ तो सुख भोग ही लिया, अब कोई दूसरी नई नवीन बढ़िया लड़की के साथ में शादी करूंगा, मस्त जीवन जीऊंगा, इस बुढ़िया के साथ क्या रहने का। और फिर वो जो है उसको छोड़ करके निकल जाता है। प्यारे दर्शकों, फिर वो देखती है, काफी ढूंढती है, उसको नहीं पाती है तो बहुत ही चिंताग्रस्त हो जाती है और परेशान होकर के वो आत्महत्या कर लेती है। तो ये लड़का जब सुना कि वो आत्महत्या कर ली तो और खुश हो जाता है कि चलो अच्छा हुआ, हमारे रास्ते का कांटा निकल गया, अब कोई दिक्कत नहीं, सारा पैसा मेरा है। फिर वो कहीं पे अपना शादी देखा, बढ़िया लड़की से शादी किया। कुछ दिन के बाद उसको एक बच्चा पैदा हुआ और उसको धूमधाम से जन्मदिन मनाया।
बहुत ही अच्छा उसका परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया उसको अच्छे स्कूल्स में, फिर उसको आगे भविष्य में अच्छा एक आदमी बने उसके हिसाब सारी व्यवस्थाएं किया, और एक लड़की से उसका शादी कर दिया। शादी की कुछ दिन बाद वो लड़का बीमार हो गया, और ऐसा बीमार हुआ कि उसका कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहा था। और एक दिन डॉक्टर अंत में जवाब ही दे दिया कि अब ये 2-4 दिन का और मेहमान है, इसका सेवा करो, घर पे ले जाओ, कोई फायदा नहीं, कोई दवाई से असाध्य रोग हो गया, ये लाइलाज है और इसकी अब कोई दवा काम नहीं कर रही। फिर वो हाय हाय करते हुए छाती पीटते हुए रास्ते से आ रहा था, तो रास्ते में एक आदमी मिलता है, पूछता है सेठ जी क्या हुआ? तो सेठ जी सारा वृतांत बता देते हैं कि मैंने मेरे बच्चे को कितना पैसा लगाया, फिर भी बच्चा भी हाथ से गया और धन भी चला गया। प्यारे बंधुओं, फिर वो आदमी बोलता है कि आप क्यों चिंता करते हो, यहाँ एक वैद्य जी हैं, बहुत ही अच्छी दवाई देते हैं, मुर्दों को भी खड़ा कर देते हैं, फिलहाल तुम्हारा बच्चा तो भी जीवित है, लेके जाओ और ठीक हो जाएंगे। तो लेके गए, 2 आना पैसा बचा था, वो भी इलाज में जो है उसके लगा दिया, और लेके आए पुड़िया, जैसे ही खिलाते हैं बच्चा मर गया। यहाँ रोना पीटना हो गया। तो महाराज जी उधर से आ रहे थे। महाराज जी बोले क्या हुआ, क्यों इधर रोना धोना हो रहा है? तो बोले कि ऐसा ऐसा बात है, सेठ जी का लड़का जवान मर गया। तो महाराज जी समझाने के लिए आते हैं, बड़े कोमल हृदय के थे। बाबा लोग संत तो होते ही हैं दोस्तों, पर पीड़ा हरने के लिए इनका हृदय बहुत ही कोमल होता है। आए तुरंत बोले सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले महाराज जी मेरा जवान बेटा मर गया, इतना इलाज कराया, इतना दवा कराया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। बोले महाराज जी की ये तो दुनिया है बेटा, यहाँ तो सबको जाना पड़ता है, ये चला चली का मेला है, बाकी तो इंसान अकेला ही है, सब एक दिन यहाँ से छूट ही जाता है, सब कुछ न चाहते हुए भी जाना पड़ता है। यहाँ सुख दुख तो लगा रहता है, इसमें इतना रोने का क्या? उस दिन तो तुम कितना खुश हो रहे थे जब 10 लाख रुपया सैनिक का। बोले अरे महाराज जी तो त्रिकालदर्शी हैं बहुत ही, लेकिन फिर बोला हाँ महाराज जी आप सही बोल रहे हो, वो जो हुआ था बहुत गलत हुआ था उसके साथ। तुम उस दिन भी कितना खुश हो रहे थे जिस दिन बच्चा पैदा हुआ। बोले हाँ, जिसके यहाँ बच्चा पैदा होगा तो महाराज वो तो खुशी तो मनाएगा ही, कौन सा मैं अनोखा हूं कि नहीं। बोले जब विवाह किए तो भी तुम 4 पांव से कूद रहे थे, कितना खुश थे, कितने सारे खर्चे किए। बोले हाँ महाराज जी, ढेर सारी बहुत सा खर्चा किया, धूमधाम से बच्चे का शादी विवाह किया, उसमें भी कई लाखों रुपया खर्चा किया। बोले सब हिसाब किताब जो तुम वही 10 लाख रुपया उसका सैनिक का हड़पे, उसी का हिसाब लेने के लिए ये बालक जो ये भी लड़का मरा वही सैनिक है। ये कर्म का हिसाब बेटा देना पड़ता है, तुमने गलत किया था उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ा। तुम्हारा जवान लड़का ये मर गया और सारा धन जो है हिसाब करके गया, 2 आने जो तुम्हारे बचे थे हिसाब के वो भी वो वैद्य को दिलवा दिया। अब तुम्हारा इसका हिसाब क्लियर होगा पैसे का, और जो तुम हत्या किए थे इसका कर्म का फल तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। तो वो बोला कि महाराज जी चलो मेरे कर्म का फल है ये तो मिला, परंतु ये नई नवेली जो दुल्हन है उसका क्या गलती थी जो उसको विधवापन झेलना पड़ रहा है। तब महाराज जी बोले ये वही स्त्री है जो तुम्हारे साथ अवैध स्थापित की थी संबंध, वो सैनिक की औरत है जो अपने पति के साथ धोखा करती है, अपने पति के रहते हुए पराये पुरुष से संबंध रखती है, वह स्त्री भरी जवानी में विधवा हो जाती है। जो स्त्री अपने पति को सुख से वंचित रखती है वह इस विधवापन का दंश झेलती है। जो पत्नी अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष में ज्यादा आसक्त रहती है और अपने पति को छोड़ करके चली जाती है किसी और के साथ, तो उसको भी विधवापन का दंश झेलना पड़ता है। ये कर्म की खेती बाड़ी है जो है सबको झेलना पड़ता है। जो ये खेती है, जो जीव बोता है वही फसल काटता है, ये सत्य है, इससे कोई नहीं बच सकता। तो ये विधवा हो गई इसीलिए कि ये जो कर्म की थी उसका फल इसको मिल रहा है। और जो पुरुष भी अपनी पत्नी को छोड़ करके पराई पत्नियों में, पराई स्त्री में अपना दिल लगाता है, वो भी अगले जन्म में जो है विधुर हो जाता है और उसका दुख झेलना पड़ता है, बिना पत्नी के उसको रहना पड़ता है। तो इस संसार में कोई चीज खाली नहीं जाता मेरे प्यारे मित्रों। इंसान को कर्म बड़ा सावधानी रखना चाहिए। यदि किसी के साथ धोखा करोगे तो आपको भी धोखा मिलेगा, ये सत्य बात है, इससे कोई अछूता नहीं रह सकता। ये सृष्टि कर्म के नियम के अनुसार ही चलती है दोस्तों।
विधाता जोड़ियां बनाते हैं, परंतु कर्म तो हमारा ही होता है, उसमें जो हम भोगने के लिए विवश होते हैं प्यारे सज्जनों। तो इसलिए कर्म में बहुत ही सावधानी रखना चाहिए। इस बात को शेर जी अच्छी तरह से समझ गए और मान गए कि मेरी गलती का मुझे फल मिल रहा है। तो ये दुख जो पाता है वही जानता है। एक विधवा स्त्री का दुख एक विधवा से ज्यादा कौन जान सकता है। कैसे रहना पड़ता है समाज में, कैसे सुनना पड़ता है, किसका किसका सब सहना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये दुख न हो, वही कर्म करना चाहिए। जितना अपने को मिलता है सुख प्यारे सज्जनों, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। पराये पुरुष पराई स्त्री में नजर नहीं रखना चाहिए। पराये धन पराये दौलत में भी अपना दिमाग नहीं खपाना चाहिए, क्योंकि जो जिसके नसीब का है उतना वो पाता है। मेरे नसीब का है वो हमको मिला है, उसी में संतुष्टि रखना चाहिए इंसान को, तभी आदमी सुखी रह सकता है। तो प्यारे सज्जनों, आज का हमारा मोटिवेशनल ज्ञान आपको कैसा लगा, ये वीडियो, ये कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और यदि हमारी चैनल में आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना प्यारे मित्रों, ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप लोग इतना ध्यान से हमारे वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय श्री कृष्ण मित्रों।